नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में कोरोना हुआ बेकाबू, हर पांचवी मौत हो रही है कोरोना से। सर्दियों में कोरोना वायरस होता जा रहा है और भी घातक। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस काट रही है रिकॉर्ड चालान। कोरोना के बीच प्रदूषण भी ढा रहा है कहर। दिल्ली में बीजेपी नेता आरटीआई एक्टिविस्ट जुल्फिकार कुरैशी की गोली मारकर हत्या। दिल्ली में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। दिल्ली में होने वाली मौतों में हर पांचवी मौत कोरोना से हो रही है। जिस तरीके की व्यवस्थाएं दिल्ली में की गई हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। पूरी रिपोर्ट देखें। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना जानलेवा होता जा रहा है। रोज करीब सैकड़ों मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना को काबू में करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन रोज हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिवाली के बाद से अब तक देश में संक्रमण से हुई लगभग हर पांचवी मौत दिल्ली में हुई है। देश में 15 से 21 नवंबर तक एक सप्ताह में कुल 3,588 कोरोना मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में इस दौरान 751 कोरोना पीड़ितों ने दम तोड़ दिया। इस हिसाब से देखें तो पिछले एक सप्ताह में देश में हुई 21% मौत अकेले दिल्ली में हुई है। हफ्ते भर में 15 से 21 नवंबर तक 1.83% लोगों ने दम तोड़ा। बीते एक सप्ताह में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल 40,947 नए मामले सामने आए और इनमें से 751 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में शुरू से लेकर अब तक कोरोना की मृत्यु दर 1.59% है, जबकि पिछले एक सप्ताह में ये 1.83% रही। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक कोरोना काल में प्रदूषण बढ़ने से तो न सिर्फ उसके फैलने बल्कि मरीजों में गंभीर लक्षण दिखने का खतरा भी बढ़ गया है। प्रदूषण से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। ऐसे में सामान्य लोगों को भी कोरोना संक्रमण होने का खतरा बढ़ गया है। कोरोना अनलॉक के दौरान दिल्ली में केस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए और जून के बाद एक बार फिर हालात बेकाबू हो गए हैं। रोजाना हो रही मौतों के आंकड़ों ने राजधानी को गम के दरिया में ढकेल दिया है। यहाँ रोज करीब 100 से ज्यादा हो रही मौतों से दिल्ली सिसक रही है। कोरोना का कहर ऐसा है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। कहीं मौत से जूझते मरीज को बेड नसीब नहीं हो रहा तो कहीं बिना इलाज के ही दम निकल रहा है। अब तक कोरोना से 8,351 मरीजों की मौत हो चुकी है और 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। राजधानी में 40,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। सर्दियों में कोरोना विकराल रूप धारण करता जा रहा है। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इसको देखते हुए सरकार ने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। सर्दियों में संक्रमण किस तरह से बढ़ेगा और लोगों को किस तरीके की सावधानी रखनी होगी, यह समझा रहे हैं एक्सपर्ट समीर भाटी। दिल्ली में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। कोई कह रहा है कि ये सेकंड वेव है और कोई कह रहा है कि ये थर्ड वेव है, लेकिन ये वेव होती क्या है? हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी जी, ये वेव होती क्या है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं शुरू से लगभग 7 से 8 महीने हो गए हैं। हमने देखा कि इनिशियली जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के टाइम हमारी पॉजिटिविटी रेट कम थी, ट्रांसमिशन भी एक दूसरे से जो स्प्रेड हो रहा था वो कम था। तो पहला अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम, तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें इस तरह से कंट्रोल में थी, बट उसका कारण लॉकडाउन था। फिर हमें ये भी पता था कि भाई जब फेस्टिवल सीजन शुरू होगा या जब आपका पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा या जब सर्दियाँ बढ़ेगी, इसके लिए भी हम करीबन 1-1.5 महीने जब नवरात्रि शुरू हुए थे तब से बात कर रहे थे कि ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी हद तक बहुत सारी इस तरह से प्रेडिक्शंस हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता है सर्दियों में खास तौर पर विंटर्स के अंदर जो सांस संबंधी बीमारियां हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है
उनके बढ़ने के साथ क्या होता है कि जो डिजीज़ है, मतलब आपको सांस संबंधी बीमारियां भी बढ़ रही है, रेस्पिरेटरी वायरस है, और उस समय आपको कोरोना भी हो रहा है, तो वो जो सीवियरिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। क्यों? अभी जो आप भी देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल्स में बेड वगैरह नहीं मिल रहे हैं, और लोगों को क्यों हॉस्पिटलाइज ज़्यादा होने की ज़रूरत पड़ रही है। पहले भी पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा था, लोगों में संक्रमण बढ़ रहा था, लोग बीमार हो रहे थे, पर इतना ज़्यादा सिचुएशन इस तरह की नहीं थी। बट अभी हम देख रहे हैं कि लोग ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं, ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। उसका कारण मेन यही है कि एक तो सर्दियाँ, उसके बाद सांस संबंधी बीमारियां जैसे उसमें ऑलरेडी बढ़ जाती है, और ऊपर से कोरोना। तो अभी हम इस चीज़ को इस तरह से देखा जा सकता है कि सर्दियों में जो ख़ास तौर पे सिचुएशन जो अभी ख़राब हो रही है, उसका मेन कारण ये है कि सीवियरिटी ज़्यादा बढ़ गई है, पहला कारण। दूसरा ये है कि अभी हाँ, हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी तो बढ़ी है पहले से ज़्यादा, कि अब ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं और ज़्यादा हम टाइम से लोगों को ट्रैक कर पा रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी अभी भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही, अभी भी लोग बच रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। तो शायद अगर पूरी तरह से टेस्ट हम करें तो जो ये पॉजिटिविटी रेट है और भी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। और अभी भी हमारे सामने बिल्कुल एकदम क्लियर कट पिक्चर नहीं है, क्योंकि लोग अभी भी सिम्टम छुपाते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं सिम्टम्स के साथ भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। इससे फिर जो ये पॉजिटिविटी रेट है ये और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अभी सर्दियों में ख़ास तौर पे और बढ़ने का कारण ये भी है कि हम देखते हैं कि लोग पोल्यूशन और सबसे सर्दियों से बचने के लिए घरों के अंदर भी एक क्लोज एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं। तो घरों में भी जो स्प्रेड होने का जो दर है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। घर में पता लगता है कि एक कोई पर्सन है जिसका पॉजिटिव आया है, और पता लगता है धीरे धीरे पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो गई है। तो ये कुछ कारण है सर्दियों में जो पॉजिटिविटी रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से गर्मी होती है तो इस जो वायरस है, वायरस का जो सिम्टम्स है वो कम हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से सर्दी है तो सिम्टम्स ज़्यादा देर तक रहता है और इसका ज़्यादा इफेक्ट रहता है। जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, इसमें सिर्फ एक चीज़ को समझने वाली बात है कि सर्दियों के अंदर जो रेस्पिरेटरी वायरस है, सांस संबंधित वायरस है, वो भी बढ़ जाते हैं और वो ज़्यादा समय तक रहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो इसकी सीवियरिटी है डिजीज़ की वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी सांस संबंधित बीमारियां भी बढ़ रही है और उसमें साथ के साथ वायरस भी है। तो इस वजह से सर्दियों में हमने ये कहा जा रहा था शुरू से कि आपको सर्दियों में एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत अधिक प्रिकॉशंस आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि अभी जो पहले से पॉजिटिव पेशेंट्स रिकवर्ड थे, वो रिकवर्ड पेशेंट्स को भी अभी भी उन लोगों को बहुत तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। आप देखेंगे मेजॉरिटी वाले पेशेंट्स जो हैं उनको अभी तक भी उनकी वीकनेस, लिथार्जी की ये सब समस्याएं उनकी ख़त्म नहीं हुई है। और अब तो नई रिसर्च आ रही है कि इस वायरस से काफ़ी हद तक लोगों को मानसिक इफ़ेक्ट भी पड़े हैं। आप देखेंगे कि उस तरह की वो लाइफस्टाइल में पहले से फिर से नहीं आ पा रहे हैं, जो उनका पहले का काम करने का तरीका था उसमें अभी तक भी वो नहीं आ पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी और भी आगे आगे सामने आएगी, क्योंकि लगभग अभी तो 1 साल पूरा हुआ है इसको, वायरस को, और इस पे भी बहुत सारी स्टडीज चल रही है और रोज नई रिसर्च आती है। अच्छा भाटी जी, मेरे को एक चीज़ और बताइए, लोगों की ये भी मिथ है कि हम सर्दियों में पूरे कपड़े पहनेंगे या ऊनी कपड़े, मतलब पूरे एक तरीके से पैक हो जाते हैं सर्दियों के वजह से, तो हमें कोरोना का इफेक्ट नहीं होगा। देखिए, इसमें सबसे समझने वाली बात यह है कि इसके जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिनके लिए हम बात करते हैं, और शुरू से जो 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग या सैनिटाइजेशन, ठीक है ना। तो वो ही आपके बेसिक रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना ही करना है। ये नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा कपड़े पहन लिए तो हम वायरस से बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो बेसिक जो शुरू से रूल्स चले आ रहे हैं, उन जो शुरू से थंब रूल, वही अभी वैक्सीन भी है। अगर हम इन रूल्स का ठीक तरीके से पालन करते हैं तो हम काफ़ी हद तक बचा जा सकता है कोरोना वायरस से। सर, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना टेस्ट कराने से बच रहे हैं, कहते हैं कि लोग उनको दूसरे समाज में दूसरी तरीके से देखेंगे। क्या इसके लिए ज़रूरी है, मतलब कि ये अपना जो कोई भी सिम्टम्स हो, जैसे सर्दी है, सर्दी के अंदर जुखाम है, नज़ला है और बुखार है, ये कैसे लोग डिफ़ाइन करें कि ये क्या है?
देखिए, इसको दो तरीके से देखने वाली बात है। जिस तरह से आप बात करें कि टेस्टिंग कराने से बच रहे हैं, टेस्टिंग कराने से अभी भी लोग बच ही रहे हैं। जैसे शुरुआती दिनों से ही लोगों को ऐसे लगता है, इसको लेके एक स्टिग्मा कि हम ये टेस्ट करा लेंगे, पॉजिटिव आ गया तो क्या हम हॉस्पिटलाइज्ड ही नहीं हो जाएंगे, पॉजिटिव होने के बाद हमारे घर के बाहर कोई स्टिकर तो नहीं लग जाएगा। ये सब बहुत सारी ऐसी इस तरह की बातें दिमाग में रहती है। बट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानने वाला की बात ज़रूरी है कि कई लोग हैं जिनमें सिम्टम नहीं आते हैं, तो हमें सिम्टम्स का वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव कांटेक्ट के किसी पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं, आपको लग रहा है आपको टेस्ट कराना ज़रूरी है, तो आपको टेस्ट कराना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है समझने वाली और जानने वाली कि अगर आप जल्दी टाइम से टेस्ट करा लेंगे तो टाइम से इलाज शुरू हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम टाइम से सिम्टम्स को पहचान के टाइम से टेस्ट करा लें और हमारा समय पे इलाज हो गया तो हम पूरी तरह से जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अगर हम सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे तो उससे हमारे को प्रॉब्लम आगे ज़्यादा बढ़ सकती है। और दूसरा कारण ये होता है कि हम उस डिज़ीज़ को और ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारा शुरू से एक फार्मूला चल रहा था कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड आइसोलेशन, की टेस्ट करा के ट्रैक करके आइसोलेट कर दिया ताकि बीमारी आगे ना फैले। तो माना जाए सर, आने वाले दिनों में ये बीमारी किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ेगी? इसमें देखिए इसको एक तरह से अगर हम देखें, समझने की बात ये है कि कई बार कोई भी फेस्टिवल या कोई भीड़ वाली या कोई ऐसी ओकेजन होती है, उसके 1 या 2 हफ्ते के बाद हमें और थोड़ा समझ आता है। जैसे अभी फ़िलहाल के दिनों में हमारे फेस्टिवल्स अभी हमारे फिनिश हुए हैं, अभी हमें थोड़ा और आगे देखना पड़ेगा कि किस तरह की पॉजिटिविटी रेट आती है, कैसा आता है। क्योंकि पहले भी ऐसा ही देखा गया है कि हमेशा भीड़ भाड़ होने के बाद फिर देखा जाता है कि जो है पॉजिटिविटी रेट अभी बढ़ गई है। तो अभी कुछ दिन हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कि किस तरह से किस रुख में जाती है। लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सावधानी हमेशा बरतने की ज़रूरत है शुरू से, चाहे आप इन्फेक्ट हो चुके हैं, चाहे आप रिकवर्ड हो चुके हैं, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, सभी को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमारी सबसे बड़ी वैक्सीन सावधानी ही है, प्रिवेंशन ही है, तो वो हमेशा हमें बरतनी है। अच्छा, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, अब उनको भी किस तरीके के सिम्टम्स या कोई दूसरी बीमारी झेलनी पड़ रही है? जी, जैसा हम बात कर रहे हैं, एक तो कई बार एक थोड़ा सा माइंडसेट रहता है। कई बार लोगों को लगता है कि हमें कोरोना हो चुका है, हम रिकवर हो चुके हैं, तो उसके बाद वो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो हम बात करते हैं, मास्किंग लगाना, उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना जिनको अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हाँ, जैसा आपने पूछा कि उनको होने के बाद भी क्या समस्याएँ, हाँ, उनको बिल्कुल समस्याएँ आ ही रही है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम, जिसमें काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है और जनरली ज़्यादातर देखा जाता है पेशेंट्स के अंदर कि वो वीकनेस की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं और भी मसल पेन, और कई लोगों को फीवर वगैरह भी काफ़ी टाइम तक आते रहते हैं। तो काफ़ी पोस्ट कोविड सिम्टम्स काफ़ी सारे हैं जो अभी भी देखे जा रहे हैं। लगभग 2 महीने 3 महीने तक उनको चेस्ट के अंदर पेन होना, चेस्ट में हैवी फील होना, इस तरह के काफ़ी सिम्टम्स कोविड होने के बाद भी आते रहते हैं। और अभी तो कुछ नई रिसर्च भी चल रही है जिसमें देखा गया है कि उनको मानसिक तौर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं रिकवर होने के बाद भी अभी, बट रिसर्च जारी है इसके ऊपर। तो बिल्कुल, ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने बताया कि कोरोना से बचने के लिए बहुत सारी सावधानियों बरतने की ज़रूरत है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली पुलिस अब सख्ती बरत रही है। 2000 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड चालान काटते हुए करीब 26 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली पुलिस ने पूरे कोरोना काल के दौरान करीब 26 करोड़ रुपए का चालान काटकर सरकार की झोली में एक बड़ी रकम देने का रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना के मद्देनजर मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए के चालान का असर अब सीधे तौर पर दिल्ली में नजर आने लगा है। रविवार को दिल्ली पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर 1501 चालान किए, जबकि सार्वजनिक तौर पर और भौतिक दूरी के उल्लंघन में 33 लोगों के चालान काटे। दिल्ली पुलिस कोरोना की वजह से लॉकडाउन की घोषणा के बाद से अभी तक 5,43,953 से ज्यादा चालान कर चुकी है। पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव की पहल पर ये रिकॉर्ड जुर्माना वसूला गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को नए नियम के तहत 2000 रुपए के चालान काटने का आदेश शनिवार शाम को मिला, लेकिन इससे पहले कोरोना में लॉकडाउन के बाद जो चालान कटे हैं वो 500 रुपए के काटे गए थे। पहले कुछ चालान 200 रुपए के भी काटे गए थे, लेकिन शुक्रवार से जब दिल्ली सरकार के सख्ती के बाबत 2000 रुपए के चालान काटने का नियम लागू हुआ तो फिर यह कहा जाने लगा
कि अब सरकार ने कोरोना के नाम पर जेबें खाली करना शुरू कर दी हैं। पुलिस अभी तक कुल मिलाकर 5,43,953 चालान काट कर पैसे जमा कर चुकी है, वो भी सरकार के खाते में ही जमा होना है। इनमें से सबसे ज्यादा मास्क का उल्लंघन करने पर 5,04,709, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के 3,380 और वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के मामले में 35,902 रुपए के चालान शामिल हैं। दिल्ली में कोविड में दी गई छूट के बाद जिस तरह से लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया और कोरोना के रिकॉर्ड मामले बढ़े, उसमें अब सख्ती शुरू हो गई है ताकि दिल्ली में बेलगाम हुए कोरोना को रोकने की कोशिश हो सके। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। कुछ दिनों पहले राजधानी में प्रदूषण कम हो गया था, लेकिन जिस तरीके से स्थिति सामने आ रही है, प्रदूषण फिर से बढ़ता जा रहा है। वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो रही है। पूरी रिपोर्ट देखें। राजधानी दिल्ली में फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने की घटनाओं में कमी आने के चलते दिल्ली के वायु प्रदूषण में कमी आई थी, जिसके चलते लोगों को कुछ दिनों के लिए राहत भी मिली थी। लेकिन अब दोबारा फिर से हवा की गुणवत्ता खराब होने लगी है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 308, मंदिर मार्ग में 276, जहांगीरपुरी में 365 तो वहीं पंजाबी बाग में 300 के पार पहुंच गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। वहीं दिल्ली NCR के हालात भी काफी खराब हैं। गाजियाबाद में हवा दोबारा दूषित होने लगी है। वहां प्रदूषण का स्तर 238 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में करीब 35% वायु प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुएं से होता है। वहीं नोएडा का AQI 273 दर्ज किया गया है, जो कि काफी खराब श्रेणी में आता है। हवा के कारण नोएडा और ग्रेटर नोएडा का वायु प्रदूषण 2 दिन से ऑरेंज जोन में बना हुआ है। नोएडा देश का 5वां और ग्रेटर नोएडा 7वां सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। दिल्ली शहर पहले से ही कोरोना की मार झेल रहा है और यदि ऐसा ही रहा तो हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक बीजेपी नेता जुल्फिकार की हत्या कर दी गई है। उनके बेटे को भी चाकू मारा गया है। इस घटना के बाद सनसनी फैल गई। पूरी रिपोर्ट देखें। देश की राजधानी दिल्ली में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के नंदनगरी इलाके के सुंदर नगरी में बीजेपी नेता और आरटीआई कार्यकर्ता जुल्फिकार कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने मस्जिद के सामने ही वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही उनके बेटे पर भी चाकू से हमला किया, जिसके बाद गंभीर हालत में उनके बेटे को अस्पताल में ले जाया गया है। मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। आखिर सब क्या हुआ है, क्या जानकारी मिली थी यहाँ पर? मुझे जानकारी मिली है कि हमारे यहाँ जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे जुल्फिकार कुरैशी साहब, उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ये मुझे जानकारी मिली है। किस इलाके की घटना है ये सुंदर नगरी इलाके की घटना है। ओ ब्लॉक के अंदर सुबह फजर का टाइम था, वो नमाज़ पढ़ने आया, उस वक्त किसी ने बदमाश ने गोली मारी है मस्जिद के सामने। तो आगे से बताया जा रहा है ये भाजपा भी कार्यकर्ता थे? हाँ, ये भाजपा के कार्यकर्ता थे, अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट थे। काफ़ी मुद्दों पर इन्होंने, सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ें उठाई हैं और कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं सामाजिक। तो ख़ास तौर से प्रदूषण के ख़िलाफ़ और दुनिया भर की जो चीज़ें थी उन पर ये अक्सर आवाज़ अपनी उठाया करते थे। तो एनजीटी वगैरह में इस तरह के इनके केसेस चलते रहते थे। कानून व्यवस्था किस तरह से देखते हैं सुंदर नगरी की? क्या कानून व्यवस्था है? कुछ दिनों से कानून व्यवस्था सुंदर नगरी काफ़ी चरमराई हुई है और अभी हाल फिलहाल में अभी परसों ही एक मर्डर हुआ और अब फिर एक मर्डर हो गया और एक बच्चे की हालत नाजुक हुई। तो यहाँ की कानून व्यवस्था काफ़ी चरमराई हुई है। टोटल आज का जी बात कर रहे हैं वैसे आपके साथ उनके बेटे को भी बताया जा रहा है कि चाकू लगे हैं। हाँ, उनके बेटे की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। वो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में है अभी फिलहाल। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जुल्फिकार कुरैशी सोमवार सुबह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे कि इसी दौरान रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें गोली मार दी गई। जब तक उनको अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उनकी मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने जुल्फिकार कुरैशी के बेटे को स्वामी दयानंद अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हाँ सर, आज सुबह नगरी में एक वारदात हुई थी, क्या था पूरा मामला बताइए।
ये सुबह 7 बजे की घटना है। नंदनगरी थाने के सुंदर नगरी का ये वाक़या है। इसमें एक व्यक्ति को गन शॉट इंजरी है और उसके बेटे को कुछ शार्प इंजरीज़ हैं। इस पूरे मामले में आपसी रंजिश का मामला निकल के आ रहा है। इसमें हमें कुछ लोगों के नाम मिल गए हैं। हमने इसमें 302 का और 307 का केस FIR रजिस्टर कर लिया है और इनके लिए हमने टीम गठित कर दी। हम जल्दी इस केस को वर्कआउट कर लेंगे। हाँ सर, मृतक की किस रूप में पहचान हुई है? मृतक का नाम जुल्फ़िकार कुरैशी है और इसका बेटा है जाबाज कुरैशी। मृतक की क्या प्रोफाइल है सर? मृतक का अपना पहले स्क्रैप डीलिंग का काम था और कुछ केसेस भी इस पे रजिस्टर्ड हैं। इसका बेटा है जाबाज कुरैशी, इस पे भी कुछ केसेस रजिस्टर्ड हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। घटना मस्जिद के पास की ही बताई जा रही है, लिहाजा पुलिस की एक टीम परिजनों से पूछताछ करके बदमाशों की तलाश में जुटी है। वहीं जुल्फ़िकार के निधन पर बीजेपी नेताओं ने भी दुख व्यक्त किया है। दिल्ली से इशरार अहमद के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।